कभी कभी जिंदगी जब आपको गिराती है तो ऐसा लगता है मानो सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए हों। क्या हो जब एक झटके में आपकी दुनिया बदल जाए और आपके पास कुछ भी न बचे? क्या ऐसे में कोई चमत्कार आपकी मदद कर सकता है, या हर चमत्कार की एक कीमत होती है? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी बेंजामिन ट्रबल्स की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे किस्मत एक जादुई मौका देती है, पर क्या वो उसे संभाल पाएगा? ये है कहानी बेंजामिन ट्रबल्स की। बेंजामिन, जिसे उसके दोस्त प्यार से बेन बुलाते हैं। कहानी शुरू होती है उस टाइम से जब उसकी गर्लफ्रेंड ऑरोरा ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेन के पास न तो कोई नौकरी थी, न ही कोई सहारा। ऑरोरा ने उसे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। बेचारा बेन, जिसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, अपने दोस्त माइल्स के पास मदद मांगने पहुंचा। लेकिन माइल्स ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बेन अभी तक उसका पिछला कर्ज नहीं चुका पाया था। दिन भर भटकने के बाद, जैसे किस्मत का तमाचा हो, एक जेब कतरे ने बेन का बचा खुचा सामान भी चुरा लिया। अब उसके पास सिर्फ एक पुराना मोबाइल फोन बचा था। ऐसे में उसके दोस्त फ्रैंक का फोन आना मानो तूफान में दीप जलने जैसा था। फ्रैंक ने उसे एक नौकरी का ऑफर दिया और बेन बिना कुछ सोचे तुरंत उससे मिलने चला गया। मिलने पर पता चला कि नौकरी दरअसल स्ट्रीट परफॉर्मर की थी। फ्रैंक ने बेन को एक कॉस्ट्यूम पकड़ाया और कहा कि वो दोनों भेस बदल कर सड़कों पर परफॉर्मेंस देकर पैसे कमाएंगे। बेन के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने हामी भर दी। फ्रैंक ने कहा कि पैसे आधे आधे बांट लेंगे, लेकिन काम के बाद फ्रैंक ने बेन को बहुत कम हिस्सा दिया। उस रात बेन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और जैसे मुसीबतें कम थीं, दो गुंडों ने उसे बिना किसी वजह के पीट दिया। सड़क पर बेहोश हुए बेन को एक भिखारी ने उठाया और पानी पिलाया। बेन ने उसे अपने बचे हुए पैसे दे दिए, और बदले में उस आदमी ने बेन को एक पुरानी जीन्स दी। बिना कुछ सोचे बेन ने जीन्स पहन ली और अपने जख्मों का इलाज करवाने डॉक्टर के पास गया। जब बिल भरने का टाइम आया तो बेन की जेब खाली थी। शर्मिंदगी के मारे उसने जेब में हाथ डाला और अचानक उसे कुछ पैसे मिल गए। वो हैरान था कि ये पैसे आए कहाँ से। रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त नेल्सन मिला, जो पहले उसके साथ ड्रग्स की डीलिंग करता था। नेल्सन के साथ खाना खाते समय उसे ग्लिच का फोन आया, एक ड्रग डीलर जो पहले बेन का भी बॉस था। ग्लिच ने बेन से मिलने के लिए बुलाया। ग्लिच के अड्डे पर बेन की नज़र नोवा नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही बेन सब कुछ भूल गया, लेकिन वहां अचानक स्टेफन और मिगेल नाम के माफिया बॉसेस आ पहुंचे। उन्होंने बेन को उठाकर पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि बेन ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। फिर उन्होंने बेन की जेब में हाथ डाला तो उन्हें पैसे मिल गए। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जेब में पैसे आए कहाँ से। वहां से निकलकर वो एक ट्रेन में बैठ गया और थकावट के मारे सो गया। उसने एक अजीब सपना देखा। उसकी जीन्स की जेब से अनगिनत पैसे निकल रहे थे, जितना निकालो उतना कम। जागने पर उसने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला, और चमत्कार, फिर से पैसे। उसे विश्वास हो गया कि उसके पास एक ऐसी जादुई जीन्स है जिससे अनलिमिटेड पैसे निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास ऐसी मैजिकल पावर हो तो आप क्या करेंगे? बेन ने अपनी जिंदगी बदल दी। नए कपड़े, गिटार, महंगा खाना, 5 स्टार होटल में रहना, लग्जरी कार, वो सब कुछ खरीद सकता था जो वो चाहता था। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। एक दिन बेन ने अपने पिता मेसन को फोन किया। मेसन बेन के लिए सब कुछ थे, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेन ने अपने पिता से कहा कि वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जिंदगी के हर अहम पल पर उसके पिता साथ हों। फिर बेन एक आर्ट गैलरी में गया, जहां से कुछ दिन पहले उसे पैसे न होने की वजह से निकाल दिया गया था। वहां उसकी मुलाकात फिर से नोवा से हुई, जो अपने पिता क्लिंट के साथ आई थी। नोवा के लिए बेन की अट्रैक्शन बढ़ती गई, और आखिर में उसने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। रास्ते में बेन ने माइल्स के घर जाकर अपना सारा कर्ज चुका दिया। फिर उसने नोवा के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए। लेकिन जल्द ही नोवा को अपने पिता का फोन आया और उसे घर लौटना पड़ा। अगले दिन बेन ने माइल्स को अपनी मैजिकल जीन्स के बारे में बताया। पहले तो माइल्स को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बेन ने उसके सामने ही जीन्स से पैसे निकालकर दिखाए, तो माइल्स हैरान रह गया। अचानक ग्लिच ने होटल के कमरे में घुसकर माइल्स पर हमला कर दिया। वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि बेन नोवा के करीब आ रहा था।
ग्लिच ने बेन को धमकी दी कि अगर वो फिर नोवा के पास गया तो वो उसे मार डालेगा। इस घटना के बाद बेन काफी परेशान हो गया और उसने माइल्स के साथ बार में जाकर शराब पीने का फैसला किया। शराब के नशे में बेन ने नोवा को फोन करके उस पर ग्लिच को उसका पता बताने का आरोप लगाया। नोवा ने सफाई दी, लेकिन बेन ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी स्टेफन और उसके गुंडे बेन की कार में घुस आए और उनसे पैसे मांगने लगे। विरोध करने पर उन्होंने बेन और माइल्स को बेहोश कर दिया। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वो रेगिस्तान के बीच एक पेड़ से बंधे हुए थे। कई घंटों के संघर्ष के बाद वो रस्सी से आजाद हुए और शहर की ओर चलने लगे। माइल्स ने बेन को पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन बेन ने पहले नोवा को फोन किया, जिससे माइल्स गुस्सा हो गया। जैसे तैसे वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचे और वहां बेन ने मेलोडी को फोन करके अपने पिता का हाल पूछा। उसे पता चला कि मेसन बीमार है। बेन और माइल्स तुरंत उसके शहर की बस पकड़कर निकल पड़े। घर पहुंचने पर बेन को पता चला कि उसके पिता को एक जानलेवा बीमारी है और उनके पास जीने के कुछ ही महीने बचे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है वो दर्द, जब आप जानते हैं कि आपका कोई लव्ड वन जल्द ही आपको छोड़कर जा सकता है? अपने पिता से मिलने के बाद बेन और माइल्स वापस लौटे और बेन ने माइल्स के घर रहने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उन्हें नोवा मिली। माइल्स ने बेन से कहा कि नोवा की वजह से ही उनकी सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं, क्योंकि उसके पिता के कहने पर ही स्टेफान ने उन पर हमला किया था। लेकिन बेन नोवा से प्यार करने लगा था। उसने माइल्स को समझाया और नोवा वहीं रुक गई। रात के समय बेन ने नोवा को अपनी मैजिकल जीन्स के बारे में बताया। नोवा ने सुझाव दिया कि वो इन पैसों को कैसीनो में डबल कर सकते हैं, क्योंकि वो गैम्बलिंग में बहुत अच्छी थी। जल्द ही उन तीनों ने कसीनो में जाकर लाखों डॉलर्स कमा लिए। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं रहीं। एक रेस्टोरेंट में जश्न मनाते समय बेन ने बाहर ग्लिच की कार्स देखी और उसे नोवा के साथ वहां से भागना पड़ा। तभी बेन ने उस आदमी को फिर से देखा जिसने उसे मैजिकल जीन्स दी थी। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो आदमी गायब हो गया, एक बैग छोड़कर जिसमें कई सारी जीन्स थीं। नोवा ने सुझाव दिया कि वो इन सभी जीन्स को रख लें, क्योंकि शायद इनमें भी मैजिकल पावर्स हों। लेकिन जब उन्होंने उन्हें पहनकर देखा, तो किसी से भी पैसे नहीं निकले। अचानक बेन को ग्लिच का फोन आया। उसने मेसन और मेलोडी को किडनैप कर लिया था और $100 मिलियन की फिरौती मांग रहा था। नोवा ने बेन की मदद करने का वादा किया और अपने पिता क्लिंट से मदद मांगी। बेन, नोवा और माइल्स ने एक प्लान बनाया। बेन क्लिंट से मिला और उससे पैसे उधार मांगे। शुरू में क्लिंट ने मना कर दिया, लेकिन जब बेन ने उसे बताया कि वो और नोवा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो क्लिंट का दिल पिघल गया। इधर नोवा और माइल्स ग्लिच के अड्डे पर पहुंचे और वहां गनफायर शुरू हो गई। ग्लिच ने नोवा को पकड़ लिया और उसे वहां से ले गया। बेन ने क्लिंट को समझाया कि ग्लिच दरअसल माफिया का नया लीडर बनना चाहता है और इसीलिए उसने इतने पैसों की मांग की है। अचानक ग्लिच नोवा के साथ उनके सामने आ गया। क्लिंट ने अपनी गन तान दी, लेकिन ग्लिच ने नोवा को मारने की धमकी दी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, क्लिंट के आदमियों ने ग्लिच को पकड़ लिया। आखिरकार नोवा, बेन और उसके पेरेंट्स सभी बच गए। अंत में हम देखते हैं कि बेन और नोवा माइल्स के साथ नदी किनारे रहने लगे थे। बेन ने अब उस मैजिकल जीन्स का साथ छोड़ने का फैसला किया और उसे फेंक दिया। माइल्स इससे सहमत नहीं था, लेकिन इससे पहले वो जीन्स को उठा पाता, कोई और उसे लेकर भाग गया। और यही मूवी एंड हो जाती है। आसान पैसा अक्सर अपने साथ बड़ी मुसीबतें लेकर आता है। ऐसी मुसीबतें जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेती हैं। बेन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे चमक-दमक वाली चीजें हमें लुभा सकती हैं, हमें उस रास्ते पर ले जा सकती हैं, जहां हम खुद को खो देते हैं, अपनी वैल्यूज से भटक जाते हैं। उसे एक जादुई चीज मिली, जिसने उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया। उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई, जो बाहर से तो खूबसूरत थी, पर अंदर से बिल्कुल खोखली थी। पर असली खुशी, सच्चा सुकून और जिंदगी का मतलब उसे तब मिला, जब उसने उस लालच के बोझ को अपने कंधों से उतारा, जब उसने समझा कि असली खजाना बाहर नहीं, वो हमारे अंदर, हमारे डियर वंस के प्यार में है, जो हर दिन मिलने वाली छोटी-छोटी खुशियों में छिपा है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको ऐसी जादुई जीन्स मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।